हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, और सर्दी और गर्मी दो सीजन आते हैं। और दोनों सीजन पे जब गर्मी आती है तो हम सोचते हैं कि काश की सर्दी होती, और जब सर्दी आती है तो सोचते हैं काश की गर्मी होती। यानी जब गर्मी होती है तो सर्दी सुख देने वाली होती है, और जब सर्दी होती है तो गर्मी सुख देने वाली होती है। तो जीवन में सुख दुख आएगा ऐसे ही जैसे सर्दी गर्मी आती रहती है। हर किसी के जीवन में कुछ कुछ ना कुछ दुख होगा। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप ऐसी परिस्थितियों में सम रहने लगेंगे तब आप भगवान के प्रति भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप इन्हीं चीजों से रोते रहेंगे तब तक भक्ति में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम भगवान ही भगवत गीता में कहते हैं कि सम्मोहम, यानी सम रहना है। दुख सुख लाभ हानि मान प्रतिष्ठा सब में सम रहता है। और क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है। कौन है वो? हमारा दुश्मन कौन है? कौन बताएगा? इस पूरे संसार में एक ही आपका दुश्मन है। कौन है वो एक दुश्मन? जो सामने बैठा भगवत, जो सामने बैठा बोल रहा है, वही एक दुश्मन है आपका, जिसने आपकी भौतिक दुनिया तबाह कर दी है। भौतिक दुनिया मतलब मटेरियल जीवन, भोग का जीवन। मजाक कर रहा था। अब आप लोग बताओ कि एक दुश्मन कौन है आपका? क्योंकि इस पूरे लाइफ में एक ही दुश्मन है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इसका आंसर करेक्ट देता है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, भगवत गीता भी स्टार्ट करनी है। अभिषेक प्रभु, यस। हरे कृष्णा। हाँ। सबसे बड़ा दुश्मन तो मनी है। अच्छा ठीक है। भैया बताना, अरे सब लोग बताओ ना। कोई नहीं, सेम आंसर हो सकता है। आप बताओ, भैया ने हैंड रेस किया था। अब वही बताने वाले थे, मन। अच्छा, मन है। ओके। हाँ। आयुष कृष्ण दास, आप बताइए सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलो षड रिपु सिक्स एनिमीज जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह। लेकिन हाँ, वो तो बहुत सारे हो गए ना। मैंने बोला एक ही दुश्मन है इस संसार में आपका, तो एक वो दुश्मन, एक नाम बताना है, वो कौन है वो? ऐसे तो प्रभु जी मन ही है, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। अच्छा, मन ही है। ठीक है। ओके। और कौन बताएगा? रेखा माता जी, कौन है दुश्मन? इस संसार में सिर्फ एक ही हमारा दुश्मन है, वो कौन है?
इनका अनम्यूट ही नहीं होता शायद। हाँ। हरे कृष्णा, मनी है। अच्छा मनी है, ठीक है। आप बताइए कौन है। मन। अच्छा 5 बार बोल दिया मन मन। किनसे। आप बताइए नरसिंह पाल प्रभु जी। अगर आप जैसे अगर बताने की हालत में है, मतलब बाइक वाइक ड्राइव नहीं कर रहे हैं, घर पे फोन है, फोन हाथ में, तो नहीं तो कोई बात नहीं, आप बाद में बता देना। आप बताइए कौन है सबसे बड़ा दुश्मन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। मनी है। अच्छा ठीक है। ओके, सबने बता दिया। कोई शिवानी माता जी, यस। सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्रोफाइल ऑन करी थी, फिर ऑफ कर ली लोगों ने। शिवानी माता जी है नहीं आप लाइन पे। ठीक है कोई नहीं। तो आप लोगों ने हाफ जो आंसर है वो करेक्ट बताया है, पर हाफ रॉन्ग है अभी भी। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस संसार में अनकंट्रोल माइंड। समझ में आया। क्या है दुश्मन, कौन दुश्मन है हमारा इस संसार में। ये नहीं बोल सकते कि मन दुश्मन है, मन तो मित्र भी है। अगर आप ये बोलोगे मन दुश्मन है तो मन तो मित्र भी है। मन ही तो आपको भगवान के पास ले जाएगा। अनकंट्रोल माइंड, जिसका मन नियमित नहीं है, जिसका मन संयमित नहीं हुआ है, वो दुश्मन है आपका। जिसका मन संयमित हो गया, मन मित्र बन गया, वो थोड़ी दुश्मन है, वो तो आपका मित्र हो गया फिर। यानी अनकंट्रोल्ड माइंड जो है वो आपका दुश्मन है। अब आप सोच के देखिए कि आपने अभी तक जो भी जीवन जिया है, कोई 25 साल, कोई 28 साल, आपने सिर्फ मन की सुनी है। लेकिन क्या वो मन आपका मित्र के रूप में रहा है या दुश्मन के रूप में रहा है। क्योंकि देखिए, हम कैसे पहचाने कि ये आवाज परमात्मा की है या मन की है या ट्रिकी माइंड की है। जब भी हमें कोई थॉट आता है कि चलो ये कर लेते हैं, आप उस थॉट को पे विचार करके बुद्धि से ये सोचिए कि क्या ये मेरी भक्ति में प्रगति करने के लिए ठीक है, या क्या मेरी ये भक्ति को बढ़ाएगी, या क्या ये मेरी भक्ति को बाधा देगी। वहां से हम पहचान सकते हैं कि ये हमारे मन की इच्छा है या ये भगवान की इच्छा है। अगर आपको लगता है जैसे कि आपके मन ने कहा कि चलते हैं यार मंदिर चलते हैं, क्या करेंगे घर बैठ के, तो आप उस पर ये विचार कीजिए कि मन क्यों बोल रहा है मंदिर जाने के लिए। इसलिए तो नहीं बोल रहा है कि सिर्फ वहां खाने जाना है। तो मन कैसे भी हमें टरका सकता है, मन बहुत ट्रिकी है, हमको पहचानना पड़ेगा मन को कि ये भगवान की है कि नहीं है। और फिर आप शास्त्रों की तरफ जाइए कि शास्त्र में भगवान क्या बोलते हैं। जो मन है जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, बहुत चंचल है हमारा मन, लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो उस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो श्लोक है 60 नंबर, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि इंद्रियां कितनी शक्तिशाली है, कि मन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम सोचते हैं मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पर मन से भी ज्यादा शक्तिशाली इंद्रियां हैं। कि ये मन को डकैत की तरह, मतलब इंद्रिया क्या है, डकैत हैं, डाकू। और ये मन को चोरी कर ले जाते हैं। और आपको पता भी नहीं चलने देता कब इंद्रियों ने आपके मन को चोरी कर लिया, और फिर उसे गलत काम में फंसा देती हैं। ये इंद्रियां करती हैं। बहुत डेंजरस श्लोक है आज का, तो हम पढ़ते हैं। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 60। हम एक बार पढ़ देते हैं। यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो हम कह रहे हैं यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता। विपश्चिता का मतलब होता है विवेकवान पुरुष। विवेकवान मतलब जो ज्ञान को जानता है, क्या अच्छा है क्या गलत है। ये विपश्चिता जो शब्द है ये बताता है कि ये जानता है। तो पुरुष से मतलब पुरुष जो मतलब ज्ञानवान पुरुष है। विपश्चित जो जानता है कि इंद्रिय विषय ही दुख का कारण है, यही संस्पर्श जाब होगा दुख योन एवते आदंतवंत कौनते या ना तेषु रमते बुधा। जो ये जानता है और फिर बड़ी मेहनत से, यथ तो ही अपी मतलब बड़ी मेहनत से क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है। फिर भी फिर भी क्या होता है,
इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसवम मना। फिर भी क्या होता है, जो इंद्रियाणी प्रमाथीनी, प्रमाथीनी मतलब पागल, ये इंद्रिया क्या है, पागल है। हरंती यानी हर लेती हैं, जैसे डकैत प्रसवम यानी जबरदस्ती धन लूट लेता है। कोई डकैत जब किसी घर डाकू आते हैं तो कहते हैं देखो प्रेम से सब कुछ दे दो, या फिर हम बोले कि देखो आप ले लो, हम तो आपका ही वेट कर रहे थे, सब ले जाओ, मेरी तिजोरी खुली हुई है, सब ले जाओ। नहीं, वो जबरदस्ती हर लेते हैं, धन को लूट लेते हैं जबरदस्ती। हो सकता है आपका वध भी कर सकते हैं वो, इतने भी होते हैं। उसी प्रकार से ये जैसे धन को डकैत लूट लेते हैं, उसी प्रकार से मन को प्रसवम यानी जबरदस्ती ये इंद्रियां खींच लेती हैं भोग के प्रति। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना, 5 चीजें बताई थी। हाथी था, वो स्पर्श के चक्कर में फंसता है। हिरण थी, जो कानों को सुनने के चक्कर में फंसती है, तो उसका मन ने नहीं फंसाया, उसकी एक इंद्रिया ने फंसाया उसको। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं, तो भगवान यहाँ पे इंद्रियों की शक्ति को बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंद्रिय संयमित कर रहा है, खूब ज्ञान व्यान है तो बच जाएगा। अरे भाई, आपको भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा, अमरीश महाराज की तरह, तब बच पाओगे आप। अगर आप ये सोचो मुझे बहुत ज्ञान है, मैं तो सब जानता हूँ, ये संस्पर्श जब होगा मैं तो क्लास दे दूंगा इस पे, कि ये जो इंद्रियों के संसर्ग से ही दुख उत्पन्न होता है, ये मैं जानता हूँ, मैं तो बता सकता हूँ सबको, लेकिन फिर भी आपको ही हर ले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। डकैत है एक तरीके से। तो ये सब डकैत हैं। और ये कौन बोल रहा है श्लोक, मैं बोल रहा हूँ? नहीं, ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे। भाई कर नहीं पाते। कभी कभी हम भी क्या करते हैं ना, जब इंद्रियां जीवा वेग में नहीं आती ना, तो अपने मन से बुन लेते हैं, हाँ भोग लग गया है, लग गया, ऐसे ही लग गया, खाओ क्योंकि खाना है हमें, इसलिए लग गया है भोग। नहीं खाना हो, अगर आप डट गए तो ठीक है, लेकिन खाना है, खाना है तो फिर हम कहीं ना कहीं बहाना बना ही देंगे, मन को एक्सक्यूज दे देंगे ये, कि देखो भोग तो लगा है ना, खा सकते हैं। और कभी कभी होता है कि प्रॉपरली नहीं लगा है भोग और आपने खा लिया, क्यों? क्योंकि मन था वहां पे खाने का। या कभी कभी फल वगैरह भी खा लेते हैं विदाउट ऑफर, मिला लेते हैं उसी में, क्यों? क्योंकि मन ने बोल दिया, अरे मिला के खा लो। प्रभु जी ने एक बार बोल दिया था कि विपरीत परिस्थिति में अगर नहीं है भोग लग रहा, तो जो भोग लगी है उसमें मिला के खा लो, मिला के टच करके खा लो। तो ये सब मन का चाल है। तो मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हमारी सैटरडे क्लास होती है गोविंदपुरी में, तो वहाँ फीस्ट प्रसाद आता है। अब मैं कुछ दिनों से क्या कर रहा हूँ, 2 हफ्ते से मैं नहीं पा रहा हूँ उसको, मैं सूखी रोटी पा रहा हूँ। यानी मैं पहले ही पा लेता हूँ, चपाती मिल गई या चावल मिल गए, दाल मिल गए, पा लिया। जो फीस्ट आती है रात को 8 बजे होती है, उसको नहीं पा रहा हूँ मैं 2 दिन से। जबकि साउथ इंडियन आया था, चाउमीन आया था, मंचूरियन आया था, मन तो खूब कर रहा था, अरे थोड़ा पा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं यार, रात हो गई और नहीं पाना, मैंने पा लिया है। मैं क्या करता हूँ, अपने पेट को भर लेता हूँ 7 बजे, इतना भर लेता हूँ कि इच्छा ही ना हो पाने की फिर, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो 8, साढ़े 8, 9 बजे जो पा रहे हैं आप, एकदम ऑयली चीज है ना, साउथ इंडियन है वैसा, ऑयली पूड़ी वगैरह, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है सेहत के लिए। अभी तो लगेगा अच्छा अच्छा है, लेकिन बाद में दिक्कत होगी, बाद में दिक्कत होगी ही होगी। हम देखते हैं ना, हमसे जो सीनियर या बड़े जो थोड़ा ओल्ड एज के हैं, तो वो अवॉइड करते हैं, मीठा नहीं खाते, ये नहीं लेते। हम सोचते हैं अरे क्यों नहीं खाते, कितना अच्छा बनाया, कितना रबड़ी पियो, ये पियो वो पियो। वो जानते हैं कि ये नुकसान करेगा बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एक इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है, कोई भी एक इंद्रिय आपके मन को खींच सकती है। और ये कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। यानी जो प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों को सीमित करने के लिए, वो भी फेल हो जाता है, तो हमारी तो बात ही छोड़ दो, हम तो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो हम तो दूर ही हैं, हम तो इस लाइन में ही नहीं है। जैसे शिवानी माता जी आज बता रही थी, आज चाय पी रही थी, वो चाय पीने का बड़ा मन हो रहा था, तो इंद्रिया ने तो खींचा ना, जीवा ने, चाय पीनी है, चाय पीनी है, चाय चाय चाय। हाँ वो पीती हैं, लेकिन कुछ कारणवश कहते हैं ना कि पहले से पी है तो वो संस्कार बना रहता है। तो इंद्रिय नहीं मानती, हम अपने आप को एक्सक्यूज दे देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके। जैसे कभी हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, अपने आप को बचाने के प्रयास नहीं करते, नहीं नहीं वो ऐसे था। जैसे प्रभु जी बोला, आप लेट क्यों आए, आपको पता है ना मंगल आरती माना है। नहीं नहीं प्रभु जी मैंने बता दिया था, मैं थोड़ा लेट हो गया घर से, ये वो, मतलब बताया ना मैंने एक्सक्यूज। हर कोई बनाता है एक्सक्यूज, सीधे हम श्रवण नहीं करते, हाँ प्रभु जी सॉरी प्रभु जी मैं लेट हो गया, मैं लेट आगे से नहीं आऊंगा, ऐसा हम बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने मन पे पहले ही करते हैं कि हमें एक्सक्यूज देना ही देना है कुछ ना कुछ। देखिए हमारे प्रभु जी थे, सागर प्रभु जी, जैसे अचानक वो एकदम चले गए, हम सब भी कभी भी अचानक जा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर का उपयोग सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करो, बाकी खाना पीना सब करो, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रखो। कब जिंदगी लास्ट दिन है कोई नहीं कह सकता, कलयुग चल रहा है, कभी भी लास्ट डे हो सकता है आपका। क्या हमको पता है पक्का कि हम कितने साल जिएंगे? नहीं पता है ना। तो आप हर दिन ऐसा जिए कि ये दिन लास्ट है, हर दिन ऐसे जियो ये लास्ट है और मुझे आज भगवान की सेवा करनी है।
अगर भगवान की सेवा करते रहेंगे, माला करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। वरना दुनिया में तो लोग फंसाने के लिए बैठे ही हैं आपके सामने। तुरंत जैसे ही आप बाहर निकलोगे फंसाने के लिए तुरंत बैठे हैं, ये कर लो वो कर लो, क्या होता है भक्ति से, कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढिमकाना। फंसाने के लिए लोग तो बैठे ही हैं, और आप हर जन्म में फंस ही रहे हैं। इन इंद्रियों के कारण ही फंस रहे हैं, फंस रहे हैं, फंस रहे हैं। अब तो निकलो कम से कम। तो आज का श्लोक है ही इतना जबरदस्त कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो अब ऐसे व्यक्ति जिसकी इंद्रिया भोग की इच्छा से या तृष्णा से बिल्कुल निर्वृत्त हैं, वह स्थित प्रज्ञ है। मतलब इच्छा भी नहीं है भोग की अब जिसके अंदर। पहले वाले में क्या है, इच्छा है, और इच्छा है तो इंद्रिया शक्तिशाली है। भगवान क्या बोल रहे हैं, इंद्रिया शक्तिशाली है, आपकी इच्छा भी है। आप मान लो डर के वजह से आपने नहीं ले रहे हो, लेकिन इच्छा है आपकी, और इच्छा है तो इंद्रिया तो है ही शक्तिशाली, क्योंकि मन को हर ले जाएंगी वो, और फिर आप जो नहीं करना चाहिए वो कर जाओगे। यानी जहां आप न्यूज में नहीं आना चाहिए वहां पे आप न्यूज में आ जाओगे। ठीक है, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं इसके लिए। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के, विवेकी मतलब जो जानता है, जो ज्ञानवान है, विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इंद्रियां चलायमान है? मतलब चल रही इंद्रियां, जैसे कान एकदम चला गया सुनने के लिए, आंख एकदम चली गई देखने के लिए, नहीं लगता कि चलायमान है इंद्रियां ये? मेरी इच्छा हुई तो मेरे कदम चल दिए उसे पाने के लिए। तो इंद्रियां चलायमान है, एकदम चली जाती हैं, आप खींचते हो उसको और फिर चली जाती है, चलायमान है इंद्रियां। क्यों जाती है? हम्म। क्या हुआ? हाँ, तो इंद्रियां एकदम खींचती है। देखो, आपको भले ही जब में नींद आ रही हो, अगर कहीं ने कोई थोड़ी निंदा स्टार्ट कर दिया, चुगली कर दी, आपकी नींद तो ऐसे भाग जाएगी 100 कोसों दूर, और तुरंत आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्या बोला, क्या बोला। और आपकी अगर सम्मान हो रहा है, तारीफ कर दी, तो भी आपकी नींद खत्म हो जाएगी, आप सुनना चाहोगे। बड़ा हैवी है। तो बिल्कुल यही है कि हमें मतलब सचेत रहना है कि इंद्रियों को प्रयत्न करना है। लेकिन प्रयत्न तभी सफल होगा जब आप अम्बरीश महाराज की तरफ तरह आपकी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगे, क्योंकि इंद्रिया तो जाएंगी ही जाएंगी कहीं। आप सेवा में लगेंगे तो होता क्या, देखो, जो आपकी संस्कार हैं पिछले, वो चिंगारी की तरह आते हैं। अब उस चिंगारी की तरह जो संस्कार आया, उस संस्कार पे आपने कोई कार्य नहीं किया, तो वो संस्कार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चिंगारी बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन आपने उस पर काम कर दिया तो वो चिंगारी और अग्नि रूप ले लेगी। फिर दूसरी चिंगारी आएगी, आपने छेड़ दिया तो फिर अग्नि रूप ले लेगी। तो ऐसे संस्कार आते रहेंगे, और फिर उसकी छाप फिर अलग पड़ती रहेगी, उसकी एक अलग चिंगारी और बन गई। तो उस चिंगारी को ना बनाने क्या है, हमको न्यूटन रहना है, उस पर कार्य नहीं करना। मान लो इच्छा आ रही है, काश कि मैं रेस्टोरेंट जाता, चलो छोड़ो नहीं जाते, मतलब आपने कार्य नहीं किया उस पर, इच्छा तो आई, चिंगारी आई एकदम, लेकिन आप गए नहीं। ऐसे बचाना है अपने आप को। तो इसका बहुत हैवी हैवी श्लोक बोले हैं भगवान ने। हमें लगता है कि भगवत गीता पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ है ये। तो यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता, यानी इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, यह किसी का कहना नहीं मानती। बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, ज्ञानी, वो कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, यानी बुद्धि को बलपूर्वक ही हर लेती हैं। होता है ना कभी कभी, जब आपकी इंद्रियां जब मन को हड़पती हैं तो ज्ञान आपका एक किनारे हो जाता है, फिर कोई ज्ञान काम नहीं आता। मान लो कि जो बड़े बड़े कोई भी लोग हैं, जब जब उनका पतन होता है तो क्या उन्हें ज्ञान नहीं था सब कुछ, लेकिन उनका ज्ञान साइड में हट जाता है, मतलब ज्ञान पूरा ढक जाता है। इस तरीके से अटैक करती, एक से एक, विश्वामित्र, सौबरी मुनि, एक से एक एग्जाम्पल है ऐसे जो इतने ऊपर लेवल पे थे और उनकी इंद्रिय एकदम हर ली। और सबसे बड़े तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, शिव जी। क्या हुआ, क्या एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, और असुरों का उसको वध कर दिया था, और जो अमृत था वो देवताओं को दे दिया था। ये सब बाद में पता चला शिव जी को, अच्छा मोहिनी अवतार लिया था, मैं कहाँ था, अरे मैं तो गया ही नहीं। आप क्या करें, अपनी पूरी फैमिली को लेके पहुंच गए शिव जी के पास, वो सॉरी विष्णु के पास। कहते भगवान मैं मिस कर गया, मैंने आपको ना वो लीला, वो मोहिनी अवतार लीला देख नहीं पाई मैंने आपकी। तो भगवान कहते हैं तो क्या इच्छा आपकी, दिखा दो एक बार। कह रहा दिखा दो, अरे आप झेल नहीं पाओगे, आप मतलब
आप नहीं नहीं संभल पाओगे। कह रहे नहीं देखो मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, मित्रगण आए हैं, मेरे सब आए हैं, मेरी पत्नी है पार्वती, यार बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिखाइए। मैं तो अरे मैं कितना कठोर तपस्वी हूँ, मैंने तो अपने काम को जीत रखा है, मैंने तो कामदेव को भस्म कर दिया था। भगवान कर अच्छा। तो भगवान अपना मेकअप करके आए मोहिनी के रूप में, और वो मोहिनी रूप पहले के मोहिनी रूप से डिफरेंट था, बहुत सुंदर। इतना सुंदर था कि शिव जी का सारा ज्ञान धरा धरा रह गया। ये भी नहीं देखा कि पत्नी बगल में खड़ी है, और भाग गए, मोहित हो गए, चल पड़े उसे भोग करने के लिए उसके पीछे, बताओ भाग पड़े। तो अब हमारी क्या औकात है फिर, अब सोच के देखो हम क्या हैं फिर। हम तो कुछ भी नहीं है। जब शिव जी अपने आप को नहीं संभाल पाए, एज वो तो लीला है भगवान की बताने के लिए कि शिव जी भी भ्रमित हो सकते हैं। तो यानी हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपनी इंद्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। भगवान की सेवा क्या है? भगवान के लिए वस्त्र बनाना, भगवान के लिए कुकिंग करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के लिए ग्रंथ पढ़ना, और आजकल तो भगवत गीता वितरण चल ही रहा है, वितरण करना, भगवान का दर्शन करना, ये सब चीजें भगवान की सेवा में आती हैं। मतलब ये सारे कार्य भक्ति हैं, डायरेक्ट भक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कर्म है, ये कर्म नहीं है, डायरेक्ट भक्ति है। अगर आप सुबह सुबह नाम जप करने के लिए सुबह नहा भी रहे ना, ये भी भक्ति है, नहाना भी भक्ति है। अगर आप ऑफिस जाने के लिए नहा रहे हैं तो ये भक्ति नहीं है, तो आप कर्म है ये आपका, जो आप करते हैं रोज। इस तरीके से भक्त क्यों नहाता है सुबह? अरे सुबह नहा के जल्दी माला करनी है ना, इसलिए नहा रहा है ना, तो वो नहाना भी भक्ति में काउंट हो गया। सोना भी भक्ति है, कैसे? अरे क्यों सो रहे हैं? अरे सुबह जगना है नाम जप के लिए, तो वो भी भक्ति है। तो ये सब चीजें हमें देखनी चाहिए। तो मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं। भगवान ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन होता है? जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित है, वही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। यानी जिसने आत्म सिद्ध है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो पूर्ण भक्त है, हमेशा कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। केवल शरीर को जिसने स्थित कर लिया है वो स्थित प्रज्ञ नहीं है, मन भाग रहा है उसका भोगों में, नहीं, स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो 4 क्वेश्चन पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, और कैसे बैठता है। और अभी हम क्या समझ रहे हैं, क्या चल रहा है हमारा? बैठता है। कैसे बैठता है? तो वो बता रहे हैं इस तरीके से बैठता है। तो भगवान ने बताया कि देखो पिछले श्लोकों में कि जिसका बैठता चल रहा है ना, किमासीत, कैसे बोलता है ये तो हो गया पूरा, कैसे बैठता है लास्ट क्वेश्चन और आएगा ना, कैसे चलता है। अभी चलने का कहाँ आया है? अभी तो कछुए वाला ही चल रहा है, कछुए वाला ही, हाँ वही चल रहा है। तो भगवान ने जैसे बोला कि जो कछुआ होता है, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को ढक लेता है भय आने पे। तो तो भगवान ने बोला कि इसके लिए आपको क्या करना है, हायर टेस्ट आपको लेना पड़ेगा। जब आप हायर टेस्ट ले लोगे तो लोअर टेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। ये भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। तो तो भगवान ने बताया कि देखो जिसका उच्चतर रस में मन नहीं लग जाता, तब तक उसे नीचे रस को जबरदस्ती रोकना चाहिए। मतलब जबरदस्ती रोक रहा है वो, क्योंकि ऊपर रस लगा नहीं है। और कब तक रोकेगा? वो तो एक दिन फंसेगा, क्योंकि इंद्रियां शक्तिशाली हैं। इसीलिए भगवान ने बताया परम दृष्टा निवर्तन्ते, यानी भगवान का रूप, जो सुंदर रूप है, जब उसका कोई अनुभव कर लेता है, उसके रस का अनुभव कर लेता है, तो फिर संसार के सारे रस उसके लिए नीरस हो जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आएगा, अब कोई कहे कि जिसने उच्च रस को प्राप्त नहीं किया है, पहला, और प्रयत्न कर रहा है वो उच्च रस को प्राप्त करने का, और जो अभी रस ले रहा है, जो भौतिक जो रस ले रहा है, उस पे भी उसका मन इच्छा भी गई नहीं है अभी, वो भी मतलब चल रहा है, लेकिन प्रयत्न कर रहा है ऊपर रस को लेने के लिए, प्रयत्न भी कर रहा है, लगा है, प्रयत्न करता है, पर छूटा नहीं है, मतलब लोअर रस से छूटा नहीं है, और उच्चतर रस लेने का प्रयास कर रहा है वो। तो उनकी क्या दशा होगी? तो भगवान यहाँ श्लोक बोल रहे हैं कि उनकी ये दशा होगी कि कोई भी एक इंद्रिया इतनी शक्तिशाली है कि वो उनका मन हर के उनको दबा देगी। इसीलिए कह रहे हैं भगवान की भक्तों का संग, और भगवान की सेवा में अगर आप लगे रहोगे तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा गिरने का, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो आप सब लोग समझ गए। तो कुछ इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे शिव जी का मैंने बता दिया। और विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जाने कितने सालों से तपस्या कर रहे थे, और जब मेनका आई, और मेनका की घुंघरू जब बजे, पायल बजी, तो वो आंखें बंद करके ध्यान में थे, लेकिन कौन सी इंद्री ने? कान की इंद्रियों ने उनके मन को हर लिया, और वो भोग में लिप्त हो गए। वो सोच रहे थे कि इससे बड़ा सुख तो और कोई है ही नहीं, उनका ज्ञान किनारे हो गया। जबकि सबसे बड़ा सुख है भगवान का प्रेम, लेकिन वो सोच रहे थे सबसे बड़ा सुख है भोग।
फिर उसके बाद दोबारा बैठ गए गुस्सा हो गए, अरे मैं इनका भगा दिया उसको। दोबारा बैठ गया, और दोबारा बैठ गया तो क्रोध में फिर आ गई रंभा, अरे फिर आ गई तू, श्राप देता हूँ पत्थर बन जा। पत्थर बन गई। कर अरे यार पत्थर तो बन गई, लेकिन मैं तो क्रोध आ गया ना। फिर बैठ गया। तीसरी बार फिर तपस्या के लिए बैठे। तीसरी बार वो शांत हो पाए, यानी तीसरी बार में वो उच्च गति प्राप्त कर पाए। तो हमारे बस की नहीं है, हमें तो खाली प्रयत्न कर रहा है। तो हमारे लिए यही है कि हम बस भगवान की सेवा में लगे रहें, ये न केन प्रकार ना कैसे भी अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगा के रखें। अब आप सभी लोग देख लो अपने अपने हैंड पे कि आप क्या सेवा कर सकते हैं वहीं से रह रहे के भगवान के लिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को फ्री छोड़ देंगे तो आप कहीं ना कहीं तो सेवा करेंगे ही, क्योंकि बिना सेवा के तो रह नहीं सकते। तो आप माया की सेवा पक्का करोगे, और माया की सेवा करोगे तो फंसोगे, यानी अगला जन्म। और भगवान की सेवा करोगे तो मुक्त होगे। यानी वही मैंने जो प्रश्न पूछा था कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अनकंट्रोल माइंड। अगर मन कंट्रोल है तो आप भगवान की सेवा करोगे, मन कंट्रोल नहीं है तो फिर आप माया की सेवा करोगे। और माया की सेवा करना भी भगवान की सेवा ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, क्योंकि वही तो भगवान की ही है शक्ति। लेकिन वो फंसाएगी फिर आपको। तो जब सेवा करनी है तो क्यों ना भगवान की कर लें। जैसे एक प्रश्न पूछा था किसी ने कि महाराज जी, आपने बताया कि 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है कि सब कुछ भगवान ही है। तो हमसे लोग बोलते हैं कि हम जो देवी देवता पूजा कर रहे हैं वो तो भगवान की कर रहे हैं ना, विभूति तो भगवान की है ना, तो आप क्यों मना करते हैं कि अल्टर में सिर्फ कृष्ण होने चाहिए। तो महाराज जी कहते हैं कि एक बात बताओ, जब आपने ये मान लिया कि सब कुछ भगवान की विभूति है, तो फिर आप इतने मूर्ख क्यों हो कि फिर भी कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि देवी देवता क्यों नहीं। आपने ये मान रहे हो ना कि भगवान ने, कृष्ण ने बोला है कि सब मेरी विभूति हैं, तो हम उनकी भी कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, वो रहने चाहिए कि हम करें उन्हीं की रहे ना। अरे जब भगवान बोल ही रहे कि वो मेरी विभूति है तो डायरेक्ट मेरी करो ना, उनकी क्यों कर रहे हो। ये नहीं समझ पाते। जैसे कि अब कोई इनको दे कि ये लड्डू ना मुझे दे दो, उनसे बोले ये लड्डू मुझे दे दो, तो भैया मैं डायरेक्ट बैठा हूं तो मुझको दे दो ना डायरेक्ट, उसको दे के वो मुझे देगा। तो मूर्खता है कि नहीं एक तरह से। मैं हूं नहीं तब बात अलग है, मैं हूं तो डायरेक्ट दो ना मुझे, समय क्यों खराब कर रहे हो, उसको दो फिर वो इधर दे, इस तरीके से। तो बहुत अच्छा श्लोक है, बट अभी समय बिल्कुल कम है, बिल्कुल ही कम है। मैंने बहुत कुछ लिखा था इस पे महाराज जी का, लेकिन हम सिर्फ अब तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम टेस्ट ले लिया करें, टेस्ट 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 बोलते हैं, टेस्ट क्या बोलते हैं, एग्जाम, सॉरी, एग्जाम ले लिया करूं, है ना, श्लोक वाइज पूछ लिया करो इस श्लोक में क्या बताया गया था, तो आप लोग ना को थोड़ा मन लगा के सुनोगे। क्यों? क्योंकि इसमें मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स मिलेंगे, जो विजेता होगा उसको इनाम मिलेगा। इनाम क्या मिलेगा वो मैं बता दूंगा बाद में, क्या इनाम मिलेगा, स्पिरिचुअल इनाम ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, मटेरियल इनाम तो नहीं मिलेगा। तो सेकंड चैप्टर में देखूंगा कि क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं। जैसे प्रभु जी हमारा एग्जाम लेते हैं, अभी लिया था ना, आप पता नंबर अनाउंस हुए थे, 8 नंबर आए थे रामकेशव प्रभु के, और युवराज प्रभु के आए थे 14, 15 का था पूर्णांक, 15 में 14, मेरे आए थे 11, मेरे 10, आदित्य प्रभु के 11। कह रहे कि मैंने एक वर्ड लिखा था धीमता, किसी ने आंसर नहीं, प्रभु जी मैंने लिखा था बुद्धिमान, कह रहा नहीं लिखा था, प्रभु जी देख लेना दोबारा, कह रहा चल ठीक है 1 नंबर बढ़ा देंगे मेरा। मैंने लिखा था, मैंने धीमता मतलब बुद्धिमान शिष्य, ऐसे। और शॉर्ट शॉर्ट बिल्कुल आंसर देने हैं, एक एक लाइन का। जैसे माम कहा शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं, माम का मतलब मेरे पुत्र, मेरे पुत्र मतलब माम कहा पांडवाश्चैव किम करवत संजय, ऐसे करके। तो ये एक तरीके से इसलिए है ताकि आप ध्यान से सुने, और आपको जब पेपर मिले, पेपर में सबको पीडीएफ पे भेज दूंगा, आप सब लोग उसको राइट करके आप दोबारा फोटो भेज दो जैसे करके। लेकिन ऑफलाइन में एग्जाम लेना एक अलग ही होता है ना। लेकिन ऑफलाइन तो यार कोई है ही नहीं, यहाँ ऑफलाइन तो हम ही हैं बस। ठीक है, हम इसका परपट पढ़ लेते हैं। बाकी आप समझ गए ना कि इंद्रिय कितनी शक्तिशाली हैं भाई, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, प्रमाथी ना पागल हैं। तात्पर्य, अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रिय को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। पता है ना, जब बड़े बड़े लोग बन रहे हैं तो हम तो छोटे छोटे हैं। तो ये क्यों होता है, वही होता है कि इंद्रियों के संस्कार होते हैं, तो उन पे हम उन पे कार्य नहीं करना चाहिए, उन पे कार्य करेंगे तो फिर हम फंसेंगे उस पे। और बता रहे थे प्रभु जी बहुत अच्छा इस पे लाइन एक, कि देखो कृष्ण का प्रेम अगर प्राप्त करना है आपको, तो आपको अपनी इंद्रियां खुद ही
संयमित करनी पड़ेंगी। कोई दूसरा आके नहीं करेगा आपके इंद्रियों को संयमित। दूसरा सिर्फ बता सकता है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, आपको अपनी इंद्रिय संयमित खुद ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा। सिर्फ बताया जा सकता है आपको कैसे करो, बार बार कोई बोलेगा नहीं। तो आप खुद ही सोच लो कि आप किस रास्ते पे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितना मैं समय भगवान को दे रहा हूँ, कितना समय मैं अपने आप को दे रहा हूँ, अपने शरीर को यानी माया को दे रहा हूँ। वो आप खुद ही विचार करो। यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या से योग कर रहे थे। है कि नहीं? तो कितनी खतरनाक है। विश्व इतिहास में इसी तरह का अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावनाभावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। पूर्णतया मतलब आपने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है, अब आप पूर्ण चिंतन भगवान का कर रहे हैं, यानी वही स्टेज मान लो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, तभी वो कहलाएगा। तो इस तरीके से ये बैठना हुआ उसका। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। अब आप सोच लो कि जब भौतिक कार्य बंद हो जाए तो हम कृष्ण के पास चले, नहीं। जब तक आप कृष्ण में मन नहीं लगाओगे तब तक भौतिक कार्य बंद नहीं होंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मैं एक हाथ से चाय तब छोड़ूंगी जब मुझे कुछ रस मिल जाएगा, तब नहीं। पहले आपको रस वो पीना पड़ेगा, अच्छा लग रहा है तो वो अपने आप छूट जाएगी। फिर यानी हायर टेस्ट लोगे तो लोअर टेस्ट छूट जाएगा आपका। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य में एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखो वो क्या कहते हैं। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रसाध्यामनुधृतम रंतुमासीता तद विधि बात नारी संग में स्मर्यमाने भवती मुख विकारः सुष्टु निष्ठीवनम चा। वो कहते हैं कि जब से मैंने कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, तब से मेरे मन में नए नए रस मुझे प्राप्त होते हैं। नए नए रस का मुझे आस्वादन होता है, मैं रंतुमासीत होता है। लेकिन तद विद्धि, तब अगर कहीं मुझे, क्योंकि राजा थे पहले, तो जब जब मुझे कभी नारी संग का विचार कोई मेरे मन में आ जाता है तो मेरा मन वहां से फिर जाता है, मतलब मेरा मुंह वहां से फिर जाता है और मैं उस पर थूकता हूँ। ये बोल रहे हैं, देखो आंसर क्या है। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक वस्तु स्वतः नीरस होता हो जाती है। बता रहे ना, भगवान का जो अनुभव है। हाँ, हाँ। भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाते हैं, मतलब भौतिक भोग जितने भी वो नीरस हो जाएंगे उसके आगे। कब? जब भगवान का रस आपको प्राप्त हो जाएगा तब। तो विश्वामित्र वहां पे सबसे अद्भुत रस भोग को समझ रहे थे, इसलिए तो छोड़ दिया वो। और जब उनको हाई टेस्ट मिल गया, मतलब तीसरे बार तपस्या में, तो फिर सब तक 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 दे करके चली गई, वो हिले नहीं वहां से। इसका एक एग्जांपल देते हैं। कौनते है, इस श्लोक में कौनते क्यों बोला है? कुंती के पुत्र हो। कुंती कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है और तुम नहीं कर पा रहे हो अपनी इंद्रियों को संयमित। देखना कैसे भगवान डांट रहे हैं। अरे कुंती के पुत्र हो कौनते, प्रथा भी बोल सकते थे ना भाई। कुंती बोल रहे हैं, कुंती के पुत्र हो। क्यों? क्योंकि जब कुंती गर्ल्स थी, मतलब युवा थी, तो उनके घर पे एक बार कौन आए थे? दुर्वासा मुनि, जो कुपित एकदम होने वाले हैं, जो ढूंढते रहते हैं किसकी गलती कहाँ है, तुरंत श्राप दे दूं ऐसे करके। इसी मूड से आते हैं कि कहाँ मैं किसका नुक्सा देखूं, कहाँ किसकी गलती देखूं। तो वो उनके घर ठहरे तो कुंती की माँ ने बोला कि कुंती, ऋषि मुनि हैं, ठीक है, इनका ख्याल रखना है, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कि बिल्कुल माँ, ठीक है। इस तरीके से ख्याल रखती हैं कि दुर्वासा मुनि हैरान हो जाते हैं कि मैं कोई फॉल्ट फाउंड नहीं देख पा रहा हूँ इसमें, मतलब कोई मैं दुर्गुण दिखाई नहीं पा रहा हूँ कि मैं ताकि श्राप दे सकूं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो क्या करने लगे, बोलते हैं मैं रात को 11 बजे आऊंगा और प्रसाद रेडी चाहिए। वो आते नहीं, आ जाते 7 बजे। बोला कब? रात को 11 बजे आऊंगा, आ कब गए? 7 बजे। तो कैसे देगी? कुंती महारानी इतनी एक्सपर्ट थी कि 7 बजे भी प्रसाद रेडी, और वो भी उनके पसंद का जो चाह रहे हैं वही। तो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। तो इस तरीके से क्यों? क्योंकि वो भक्त थी भगवान की और हमेशा उनकी चिंतन भगवान में लगा था। तो जब जिसका चिंतन भगवान में लगा रहता है तो फिर उसे कोई टेंशन दिक्कत नहीं। जैसे अमरीश महाराज क्यों जीत गए दुर्वासा मुनि से? क्योंकि दुर्वासा मुनि तुरंत क्रोध में आ गए थे, विकार आ गया था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी एकदम खुश, एकदम ना प्रभावित बने रहे और इस तरीके से जीत हो गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चिंतन में, भगवान के भक्त थे, सारी इंद्रिय भगवान से लगी थी। तो दुर्वासा मुनि भी कुछ नहीं कर पाए। दुर्वासी मुनि को भी हरा दिया। कैसे? क्योंकि उनमें कोई वो नहीं आया। हराने का मतलब है कि
उन्होंने अपनी सभी इंद्रियां संयमित कर रखी थी, किसी भी इंद्रिय से वे कुपित नहीं हुए, कह रहे मेरी क्या गलती है, कुछ नहीं हुआ, और वो सभी इंद्रियां कुपित हो गई उनकी। तो ये एक डिफरेंस है भक्त में अभक्त, मतलब भक्त में और एक ना भक्त में। जैसे दुर्वासा मुनि भक्त नहीं है तो उनकी इंद्रिया तुरंत कहीं भी वेग आ जाता है किसी इंद्रिय में, और भक्त की इंद्रिय संयमित रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे, यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो वांचासी वैकुंठ गुणान वर्णने। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। किसी का कोई प्रश्न है? ओके, ठीक है। तो हमारे पास अभी 12 मिनट बची हैं, तो हम भागवतम पढ़ लेते हैं एक आध दो श्लोक।